हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आज हम आए हैं प्रीतम सर के यहाँ। प्रीतम सर हैं उत्तराखंड के फर्स्ट इंटरनेशनल एथलीट रहे हैं, एशियन मेडलिस्ट रहे हैं। थैंक यू सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत इतनी बढ़िया मतलब बोलते हैं ना मेहमान नवाजी के लिए। मैं मुझे काफ़ी चीज़ें तो नहीं पता, पर मुझे एक चीज़ तो पता है, आप सर होस्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक सर। सबसे पहली चीज़ सर मैं आपके मतलब बारे में मैं जानना चाहूँगा वो ये है कि सर आपकी लाइफ में मतलब गेम की स्टार्ट कैसे हुई थी? मेरी जर्नी शुरू हुई बनारस से। एक्चुअली बेसिकली हम लोग रूरल एरिया से आते हैं। तो गांव में हम लोग खेती बाड़ी का उस समय भाई चलन था हमारे घर में। आज तो कम लोग जा रहे हैं, पर करते थे। फिर गांव में हम जैसे नॉर्मली जो गांव के खेल होते हैं जी वो खेलते थे। तो सडनली यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज का ट्रायल आया। उस समय यूपी था, ये उत्तराखंड। जी तो यहाँ ट्रायल दिया तो यहाँ सेलेक्ट हो गया। जी फिर यहाँ आया हॉस्टल में, तो हमने सोचा भाई क्रिकेट खेलने को मिलेगा, फुटबॉल खेलने को मिलेगी, जी वॉलीबॉल। ये थोड़ी पता था कि ज़िंदगी पर दौड़ना ही है। जी 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 ओनली दौड़, जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जी आप दौड़े जा रहे हैं कोई मतलब। तो ऐसा वहाँ से शुरुआत हुई। फिर हॉस्टल में आ गए हम्म 96 में स्पोर्ट्स कॉलेज में। तो शुरुआत गुरु जी थे हमारे, मनोज शर्मा जी, जो जिन्होंने हमें तराशा जी निखारा, यहाँ तक जी लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा सर, सबसे जब आपने मतलब स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था, जैसे आपने स्टार्ट बोल रहे कि मेरे को पता नहीं था कि मुझे फुटबॉल खेलने को मिलेगा, वॉलीबॉल मिलेगा, पर जब आपने एथलेटिक्स मतलब जैसे आप एथलेटिक गेम में आए तो आपका मतलब पहली फीलिंग क्या थी? क्योंकि इसमें तो बहुत मतलब बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, भागना है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना टफ है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था हमें दौड़े जा रहे हैं 100, मतलब ये नहीं था कि हमें गोल्ड लाना है ये अच्छा वो पता ही नहीं था दिमाग में कि जी आपने। अच्छा, जो कोच साहब थे, खेल खेल में आपने दौड़ाना है, जी चले जाओ वो करो, तो वो पता ही नहीं चला। जी और जब 2-3 साल बीते ना, 2 साल हम्म बीतने के बाद तब पता चला कि यार ये इवेंट हमें चूज करना है, इस अच्छा इवेंट में जाना है। हम्म 2-3 साल तो ऐसे निकल गए खेल खेल में, जी और पता ही नहीं चला। फिर जी बाद में पता चला कि जैसे थोड़े जानकार हुए, उस हाँ समय 12 साल के थे, हम्म तब आ गए थे। तो जानकार हुए तो इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं अब मुझे भी नेशनल में मेडल देना है, मुझे भी आगे जी है। फिर नौकरी का सोचना है, ये थोड़ी पता था कि इंटरनेशनल बन जाएंगे। जी तो बस ये था कि कहीं रनिंग करके हम्म अपना नौकरी मिल जाएगी, जी परिवार चलाएंगे। अच्छा हो तो जाएगा, ये था, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। परिवार। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि रनिंग करके नौकरी मिल जाएगी, मतलब आपके दिमाग में शायद ऐसा भी रहा होगा कि मैंने किसी प्लेयर को देखा था कि वो उसकी स्पोर्ट्स कोटे से जॉब है या कुछ है, बिल्कुल। तो वो फर्स्ट प्लेयर कौन रहा होगा आपकी लाइफ में? देखिए उस समय जब हमारे टाइम में था तो टॉप में थे इंडिया के भाई। इंटरनेशनल बताऊं तो अलगुरोज थे और बड़े प्लेयर थे। जी पर हमारे यहाँ तो जैसे गुलाब चंद पटेल थे, जी उनका नाम ये होता था कि भाई गुलाब चंद पटेल, गुलाब चंद पटेल। तो उनको मैं, वो मेरे को इंस्पायर करते थे। जी वो मेरे को इंस्पायर करते थे। तो उनको देख के जैसे न्यूज़ में देखता था, जी या उस समय स्पोर्ट्स स्टार आती थी, उसमें देख के लगता था यार ये है, जी मैं भी ऐसे बनना है। बनना है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उस समय तो मेरे को वही लगता था कि इतना बनना है। हाँ जी। ये उनको देख के इंस्पायर हुए कि अच्छा नौकरी लग जाएगी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा सर, मैं जैसे आपने खेलना स्टार्ट करा, आप बोले थे मैं गांव से आया था, बोलते और एथलेटिक ऐसा है जो बहुत ही बड़ा है, बोलते हैं ना एक इवेंट है, बहुत ही बड़ा है, उसके अंदर ट्रैक है, उसके अंदर फील्ड है, जंपिंग है, थ्रोइंग है। ठीक, तो आपके मतलब आपने कैसे डिसाइड करा कि मैं अपना ये इवेंट चूज़ करूंगा और ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा? अच्छा, इसमें डिसाइड का क्या था कि मुझे पता ही नहीं था जी कि मुझे। अच्छा, लॉन्ग जंप करना है तो लॉन्ग जंप भी कर लेते थे उस समय जी छोटे पे। लॉन्ग दूरी, हाँ, लंबी दौड़ना है तो लंबी भी दौड़ लेते थे। जी कभी हाई जंप कर लेते थे, सब करते थे। जी पर जो कोच साहब थे ना, उनको, वो मेरे को तरासे की। अच्छा, वो कई बार टेस्ट लेते थे, जी चले जाओ आज आप वहाँ दौड़ने चले जाओ। जी तो उनको पता लग गया कि ये बच्चा लंबी दूरी का है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो थकता नहीं, जी तो इसको लंबी दूरी में चाहिए। एंड्योरेंस अच्छी है और इसकी। कई बच्चे थे हमारे साथ के, जी उनको क्या किया उन्होंने कि देखा कि वो स्पीड में अच्छे हैं, जी वो ज़्यादा देर दौड़ नहीं जाते थे, थक जाते, तो जी उनको शॉर्ट रेस शॉर्ट रेस में में आ लिया। ले आए। जी ऐसा करके उनको पता चला। जी कोई मशीन तो थी जी जी नहीं, जी गुरु जी के पास तो कोई मशीन थी नहीं कि जी जो ऐसा करेंगे। जी पर वो उनको, पर जो जिस लेवल पे उन्होंने तराशा हमें, जी वो थैंक गॉड कि गुरु जी का। वो रहा। हाँ जी। मतलब कोच की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है आपकी लाइफ बिल्कुल में? बिल्कुल। देखिए कहते हैं ना कि बिना गुरु के तो कुछ आता नहीं। जी आप भी कहीं ना कहीं से कुछ सीख रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल। गुरु कोई भी हो सकता है। जी पर मेरा गुरु तो मेरे लिए भाई, वही रहे, हाँ, वही सर। गुरु जो स्पोर्ट्स कॉलेज में जितने थे ना मेरे जी गुरुजन, वो दैट्स से ऑसम। अ, मतलब ऐसे गुरु हमेशा पैदा होते रहे और हमेशा ऐसे बनते रहे। जी बस जी वो है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अभी
तो हो गया कि मतलब स्टार्टिंग का टाइम हो गया, आप बोल रहे कि रनिंग करी, सब कुछ करा। आपको ये कैसे मतलब जब आपने प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट करा, जैसे डिस्ट्रिक्ट खेला होगा, स्टेट खेला होगा, मेडल आया होगा, तो जो पहला मेडल रहता है उसकी हैप्पीनेस अलग रहती है। वो तो आप पूछिए मत। देखिए मतलब डिस्ट्रिक्ट का तो चलो याद है कि भाई गुरुजन थे उधर, जी पर जब मैं पहली बार स्टेट में मेडल आया तो जी। गुरुजी ने, जाओ ये 50 रुपया पकड़ो और जूस पी के आ जाओ। अच्छा। अच्छा, वो 50 रुपये पाने के लिए दुगनी उत्साह आ जाती थी कि नहीं यार, बिल्कुल। कल मैं और भी मेहनत करूँगा, जी तो जी जी। ऐसा था। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। उस समय एक चॉकलेट के लिए भी आदमी को बड़ा वो होता था। कि हाँ मुझे जान जी लगानी है, जी एफर्ट लगाना है। जी 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 बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा सर, और आपको क्या लगता है, जैसे आपने बोला कि स्टेट में मेडल आया, तो आपको क्या लगता है कि आपके एथलेटिक करियर में टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा? अच्छा, मेरी लाइफ में तो जो कई टर्निंग पॉइंट रहे, लेकिन मैं रुका नहीं। ये जी अब देखिए, एक बार इंजर्ड हुआ मैं, मुझे याद है श्रीलंका में। जी मैं श्रीलंका सेफ गेम हो रहा था, मैं गिर गया, तो उसमें काफ़ी लोगों ने, मतलब लोग, भाई मैं खुद हताश हो गया था क्योंकि अगला एशियन गेम्स था मेरे को, जी और मेरा सबसे बड़ा गेम छूटने वाला था जी। और छूट ही गया। बिल्कुल। मैं क्योंकि एशियन गेम्स में उस समय मैं हो सकता है ब्रॉन्ज मेडल या कुछ न कुछ लाता, तो जी आगे की लाइफ अलग होती। जी पर वो मैं गिरा, मैं उस टाइम मैं ये छोड़ दिया था कि मैं स्पोर्ट छोड़ दूंगा 2006 में। जी। वो सबसे बड़ा टर्निंग रहा, हाँ। क्योंकि और तो कर और बाकी छोटी मोटी इंजरी आती रही जी जी। जीवन में, पर वो टर्निंग सबसे ज़्यादा मेरे वो दुख रहा में जो रहा कि मेरे दिल लाइक। पे लगी कि अगर मैं, वो मेरा साल, अगर अच्छा। एक साल और मेरे को कुछ नहीं हुआ होता तो मैं फॉर बहुत श्योर एशियन नेशनल रिकॉर्ड मेडलिस्ट भी, होता। हाँ नेशनल रिकॉर्ड भी नहीं, एशियन मेडल, देखिए एशियन लेवल पे तो मेडल है, जी जी जी। लेकिन एशियन गेम्स में मेडल लेना बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल। बड़ी बात है, तो बिल्कुल। उस समय मैं मेडल ले सकता था। अच्छा अच्छा। और बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं कि देखो, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि जो बहुत बयान नहीं कर हाँ, सकते। बयान नहीं कर सकता कि, अच्छा कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने नहीं नहीं दिया, दिया बिल्कुल। लेकिन जी हमें पता था। और कि कैसे भाई, कईयों ने पोछे भी आंसू, कईयों ने मजाक भी उड़ा के अब ये ख़त्म है, बिल्कुल मतलब अब बिल्कुल। ये वापस कम बैक कम नहीं। बैक नहीं कर लेकिन पाए। मैं वापस कम बैक किया, अपना बिल्कुल। बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, फिर जी लंदन भी गया जी। ओलंपिक के लिए तैयारी के लिए, हम्म फेडरेशन ने हमें मौका दिया और हम्म। मैं जाके उसको प्रूव भी किया। जी उस समय फिर मैंने वापस इवेंट भी चेंज किए, बल्कि जी। पान सिंह तोमर वाला इवेंट स्टीपल, जो स्टीपल चेज नहीं थ्री स्टीपल थाउजेंड चेज किया मैंने, वो भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। जी 8:45 किया मैंने, जी। जबकि ज़्यादा समय नहीं मिला मुझे, तब भी 8:45 किया। बिल्कुल तो, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो दौर था ना मेरा, हम्म। जो 4, 5, 6, हाँ। 8, 8 तक 9 तक वो मेरा दौर था। हम्म। वो उतार चढ़ाव तो रहा, लेकिन बहुत अच्छा, अच्छा बहुत रहा, अच्छा। अच्छा रहा, एंजॉय किया मतलब अच्छा, कि अच्छा उसको रहा। आप पेन को भी, दर्द भी हो रहा, हंस हंस भी भी रहे, रहे तो हैं। वो ऐसा ऐसा समझ लिए मीठा हो रहा था मीठा मेरा। दर्द, मीठा हाँ, दर्द। जी जी अच्छा जी। सर, अभी जैसे आपने बोला स्टेट में मेडल आया, तो आपका फर्स्ट जो बोलते हैं नेशनल मेडल बोलते हैं, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है बिल्कुल एक एथलीट के करियर में। बिल और वहाँ से बोलते हैं कि चीज़ें ऊपर बढ़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपकी वो जर्नी कैसे रही स्टेट के बाद? स्टेट के बाद देखिए, मैं गया नॉर्थ जोन खेलने, नॉर्थ इंडिया का एक गेम होता है जी नॉर्थ जी। जोन खेलने, नॉर्थ जोन में मैं थर्ड हो गया। तो जी मेरे को इंटर जोन में दौड़ने का मौका मिला, जी और वो 99 की बात है। जी। तो दौड़ने का मौका मिला, मैं गुरुजी ने बोला भाई चलो, सिलेक्शन हुआ क्या, यूपी में हो रहा था उस समय नॉर्थ जोन, तो मैं उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। अच्छा। तो ये मेरा फर्स्ट मेडल था नेशनल में। अच्छा अच्छा। नेशनल में मेरा फर्स्ट मेडल था, जिसकी वजह से स्कूल की फीस माफ़ हो जाती है, तो वो हमारे लिए बड़ी उत्साह की बात होती थी। जी जी जी। जी। अच्छा सर, जैसे आपने बोलते हैं ना नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया, तो घर पे भी बताया होगा, तो घर पे कैसा रिएक्शन घर रहा? वालों का तो मतलब आप सोच सकते हैं, उनको बहुत उस समय कन्वर्सेशन बहुत कम था, जब आप बिल्कुल लेटर से लिख रहे हैं, फिर वो बिल्कुल बिल्कुल, वापस आ रहे कितने हैं, दिनों में पहुंच कितने रहा दिनों है। में पहुंच रहा, फिर वापस, तो वो जी बयान। लेकिन आजकल तो वीडियो कॉल करके खुशियां बयां बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, तो वो चीज़ें, तो उस समय तो यही था कि चिट्ठी लिख देते थे, तो उधर से रिप्लाई आता, बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जी। मैंने बताया कि हमारी एक साल की फीस माफ़ हो गई, तो वो वैसे ही खुश हो कुछ गए हो गए। कि चलो हमारे बच्चे का फीस आपके माफ़। टाइम पे मतलब आपको, मैं अगर चिट्ठी का ज़माना रहा है तो ऐसा भी हुआ होगा कि लिखा कि स्टेट में मेडल आया, और जब तक चिट्ठी पहुंच के वापस आई तब तक नेशनल में भी नेशनल में मेडल, मेडल, बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल में ऐसा ही मेडल हो गया है। ऐसा हुआ मेरे जी साथ। तो वो ऐसा था स्कूल में ना, स्कूल में टीचर, अरे तुम्हारा फीस माफ़ हो गया, ये बहुत उत्साह होते थे कि ये देखो बच्चा, जी क्लास में खड़ा करके बोलते थे, ये देखिए जी। पढ़ाई भी कर रहा और खेल में खेल भी भी रहा है, मेडल है। मेडल लेके आ रहा, और फीस माफ़, तुम लोग भी ऐसा करो, तो एक जी उदाहरण बन जाते हैं आप, जी एग्जाम्पल किसी के लिए। जी।
अच्छा सर, एक बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल गेम है तो आपके अंदर एक ऐसी विल होनी चाहिए कि बोलते हैं कि मैं इसको हरा सकता हूँ, और आप जैसे बोल रहे हैं कि अपने शुरुआती दौर में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, और उसके बाद तो मुझे लगता है कि शायद आपकी टक्कर में रहा नहीं कोई आपके इवेंट हाँ, में। जो 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 जर्नी हमारी जब देखी जी तो स्पोर्ट्स तो देखिए किसी का नहीं हुआ, जी, अब किसी का एक समय तक, सबका नहीं, सबने एक दिन डाउन आना ही आना है, बिल्कुल पर बिल्कुल। जब तक रहा और बहुत अच्छा लोगों के साथ अच्छा वो रहा, जी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि स्पोर्ट्स के साथ मेरा, जी, और स्पोर्ट्स की लाइफ मेरे जीवन में मेरे को अपने आप को बदलने का मौका स्पोर्ट्स ने दिया। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। बहुत। अच्छा, सर एक वो चीज़ मुझे वो पूछनी थी कि जैसे आपका ब्रॉन्ज मेडल आया तो आपके अंदर कभी वो उस टाइम पे ये थॉट था कि मैं एक दिन चैंपियन ही बन जाऊंगा, कि मेरे बराबर कोई हो नहीं पाएगा यहाँ पे? एकदम उम्मीद नहीं थी जी सर, मतलब मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी इस लेवल पे जाऊंगा, जी कि भाई इंटरनेशनल भी होऊंगा। जी ये था कि बस एक भाई आप नेशनल करके जी, जॉब मिल जाएगी, वो था बस। हम्म, कभी सोचा ही नहीं था, और अच्छा कभी फॉलो करने का मैं ये था कि मैं इसको काटूंगा ऐसा नहीं, मैं इसको बीट करूंगा ऐसा नहीं था। मैं इसके साथ, मैं अगर कोई तगड़ा था ना तो मैं जी सोचता था कि मैं इसको पकड़ के रखूंगा जी, जब तक जान जान रहेगी, जी, बस ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपका जैसे इंडिया कैंप रहा तो उसके बाद कुलदीप सर ये बता रहे थे कि आपने बोलते सबसे ज़्यादा इंडिया कैंप कराई थी, 10-15 साल लगातार करे हैं। मतलब बोलते हैं कि वहाँ पे बोलते हैं कि बोलते हैं पिताजी हैं यहाँ पे हाँ, कि। नहीं तो ऐसे ऐसे कि देख, लॉन्ग डिस्टेंस में सब जानते हैं, जी लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादातर सभी लोग बोलते हैं कि भाई आप बड़े लंबे समय तक कैंप में रहे, बिल्कुल और ऐसा कंट्रोवर्सी भी करियर नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा मैंने किसी से वो किए, चाहे फेडरेशन हो चाहे कोई भी, हमने जी, कभी किसी से जो बोला वो किया क्लीन है। हाँ, क्लीन रहा क्लीन बिल्कुल। रहे अपना, जैसे आजकल लोग आजकल बच्चे, नए बच्चे ना जी, तुरंत मेडिसिन के पीछे डोपिंग भाग रहे हैं, जी डोपिंग, ये सब नहीं रहा, जी अपना सिंपल रहे, जी जो जितना दम था मेहनत किए, खाए ना, जी, किसी से उलझे ना किसी से, वो लाइफ तो इसलिए लोग मानते हैं। अच्छा, इसलिए लोग मानते हैं कि देखिए, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो जाए, लास्ट में आपको व्यवहार से ही लोग जानते बिल्कुल हैं। बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। में आपको व्यवहार से जानते हैं कि आप खेले रहे। अगर आप, मैं बहुत बड़ा खेल के और आपको साथ बदतमीजी करूं तो वो ठीक बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ठीक नहीं है। खेला हूं तो मैं अपने लिए खेला हूं, बिल्कुल, तो दूसरे को मैं जताने की जरूरत नहीं कि मैं ये हूँ, मैं मैं वो हूँ, हूँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बाद में व्यवहार है आपके, आपके जुबान पे नरमी है, आपके जुबान में अकड़ नहीं है, तो आपको जी, दुनिया लाइक करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इंडिया कैंप में ट्रेनिंग कैसी थी? बोलते जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज होगा फिर उसके बाद ट्रेनिंग इंडिया कैंप में तो शायद थोड़ी एडवांस काफ़ी रही होगी, बिल्कुल। तो वो मतलब कैसे मैचअप कर पाए आप? जब देखिए कि क्या हुआ कि मैं सोचा था कि इंडिया कैंप में जाऊंगा, क्या होगा, जी मेरे कोच की अलग डिफरेंट कोचिंग होगी। हाँ, किस्मत की बात है इसको, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से बुला लिया, बेलारूस से कोच बुला कोच लिया, बुलाया हाँ, डॉक्टर निकलोई। जी डॉक्टर निकलोई बुला लिया भाई, वो आया, उसने इंडिया को एक हाई लेवल पे ले गया, जो लॉन्ग डिस्टेंस, मिडिल एंड लॉन्ग वॉकिंग का जी, अगर हाई अचीवमेंट ले जाने वाला कोई है तो वो है डॉक्टर निकलोई। अच्छा, इसमें फेडरेशन का भी सहयोग रहा, क्योंकि फेडरेशन उसको, कोच को लेके आई, वापस लेके आई और उसको, उसकी ठीक, बात को सुना, तब जी जाके इतना हाई परफॉर्मेंस आज। आज अगर इंडिया स्टीपल में भी आप देखिए, वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा, तो उसकी सोच थी, बिल्कुल उसकी देन थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे एक मिल्खा सिंह का बहुत ही फेमस बोलते हैं ना, एक वो मूवी का एक बोलते हैं दृश्य है, बोलते हैं कि जब वो इंडिया का कोट पहनता है और बोलते हैं कि जो खिलाड़ी है उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है बिल्कुल। वो इंडिया खेलना, वो जो इंडिया जो लिखा आता है, तो देखिए, वो मोमेंट। आज आज इंडिया को लोग, जैसे कि मैं इनमें बोलूँगा कि लोग इंडिया का कोई भी किट पहन के चल देता जी है। जी जी हमारे समय में नहीं था। जी जी जी, हमारे समय में इंडिया, मतलब इंडिया, आज तो देखता हूँ कोई भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, और भी कोई भी पहन के इंडिया चला जाता बिल्कुल है, कोई बिल्कुल भी। हम देखिए 8-10 बार जो भी खेले हैं, जी आज पहनने के लिए सोचते हैं यार इंडिया है, रखे हैं हाँ संभाल के, इंडिया है। हमें लगता है यार इंडिया खेल के भी हम नहीं पहनते, जी लेकिन लोग तो ऐसे कुछ ना, मैं पहन के सोचता हूँ भाई, कई लोग मेरे को मिल जाते हैं हम हाँ चलते हुए, तो जी मैंने कहा जी भाई आप इंडिया खेले हैं क्या, तो पता लगा नहीं, और इंडिया नहीं खेले। पर इंडिया तो कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि जी जी क्योंकि जी आप इस देश के हैं तो इंडिया कोई भी पहना। जी पर पहले क्या होता था हमारे समय में,
अरे इंडिया पहना तो खिलाड़ी होगा, जी पक्का जी जी खिलाड़ी होगा। जी 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 तो जब और 2-3 मोमेंट होते हैं, जैसे आप देश के लिए खेल रहे हैं, कुछ जी भी खेल रहे हैं देश के लिए, अगर आप इंडिया से बाहर जाके खेल रहे हैं तो वो जी बहुत बड़ा सम्मान है। सम्मान है, और आपके रोंगटे खड़े हो बिल्कुल। जाते हैं, हम्म। और देखने वालों के भी हो जाते हैं कि जब हाँ। इंडिया का झंडा ऊपर चढ़ता ऊपर, है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो वो मोमेंट मेरे सामने आया। मैं मान लीजिए कि अपने फ्लैग को हाई पे नहीं तो हाँ। थर्ड प्लेस लग मेरा है, तो वो जी, मेरे लिए भाई, बहुत बड़ा है। हाँ वो था। और उस समय जितना ज्ञान था उतना मैंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं काफ़ी लोग देखा कि इंडिया के कपड़े पहन के सब्जी लेने जा रहे हैं शाम को, वो हंसी आती है उनको देख नहीं, के। वो रियल देखिए, जो रियली में इंडिया खेला है ना, जी। बहुत कम देखे होंगे कि आप पहनते हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। कम। वो उनको उनको शो ऑफ करने का जरूरत ही नहीं बिल्कुल है उनको, बिल्कुल। क्योंकि ऑलरेडी नाम बोलता जनता है उनका, जानती है, नाम बोलता है तो उनका। वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। जी 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 और हम ही है, लेकिन कई बार नहीं पहनते, सोचते जी हैं यार क्या जी पहने, कई चार लोग बोलेंगे यार जो दिखा रहा है या अच्छा। वो कर, तो शो ऑफ तो आजकल। और मैं बता रहा हूँ, जी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हम्म। ज़्यादातर आजकल लोग शो ऑफ करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जो एक बार खेला है वो 10 अपने पैसे से बनवा ले रहा। बिल्कुल तो वो चीज़ें हैं, बिल्कुल। पर ये सब चीज़ें में जाना नहीं चाहिए, क्यों हम किसी का किसी के बोले, बारे उसकी में अपनी जी। मर्जी। और इंडिया का है तो इंडिया पहनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया का है तो इंडिया इंडिया पहनना पहनना भी ही चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल। वो दो राय नहीं है बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बताया था कि आपके नेशनल में 100 से ज़्यादा मेडल हैं। हम्म। इसका मतलब है आपने पता नहीं कितनी ही रेसेस करी होंगी। अच्छा, हमारे समय में क्या होता था, जब मुझे याद है 97 से मेरे मेडल आने शुरू हो गए थे, जी। 99 से। हम्म। तो 99 से 2014 तक मेरा लास्ट मेडल है, जी ठीक है, नेशनल में। जी तो उस समय जूनियर में होते थे इंटर जोन, जी फेडरेशन कप, जी जूनियर नेशनल, जी। तीनों में 3-3 मेडल आते थे। अच्छा। 3-3 मेडल, तो 9 मेडल एक साल के ये हो जाते थे। ओह, तो वो भी मैं नेशनल के। नेशनल नेशनल के, के। जूनियर में, फिर सीनियर में आए तो सीनियर में भी 2-2 3-3 इवेंट करते थे। अब हाँ, तो 2 इवेंट दो करने इवेंट लगे, ले सकते हैं। लेकिन पहले था 3-3 इवेंट। तो मैं अच्छा। 3-3 इवेंट करता था। तो मुझे याद है एक साल में 9 मेडल है, तो 2 साल में 18 18 हो हो गए। गए। तो ऐसे करके 8-10 साल में जूनियर ही खेला, बिल्कुल। 5-7 साल जूनियर खेला, हम्म जो भी। तो वो खेला, फिर सीनियर में कितने साल खेला, हम्म। 2-2 मेडल, 3-3 मेडल आते ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो लगभग इतने मेडल हैं। ठीक है, अब देखिए उस समय क्या है, जब आप चढ़ रहे होते ना, जी। तो सर्टिफिकेट इकट्ठा करने का दिमाग में नहीं रहता, रहता हाँ। मेडल इकट्ठा इकट्ठे करने के। संजोने का दिमाग में नहीं रहता। हाँ। तो आज जब हमारा कैरियर स्पोर्ट्स से फिनिश हो गया जी। है, फिनिश क्या मतलब, अभी हम करते हैं, तो वो हो गया, डाउन आ गया है। हम्म। तो याद आता है यार, वो सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ है, गया? वो मेडल कहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो ढूंढने से नहीं वो मिलते। तस्वीर कहाँ है, वो और अगर किसी ने तस्वीर का, खींचा है। अच्छा हमारे समय में तस्वीर नहीं होती थी, आज फेसबुक है, अब बिल्कुल व्हाट्सअप है। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें नहीं थी भाई, जो हाँ। संजो के एक आधे बच्चे हैं। जैसे ये देखिए कि ये सुनील दत्त जी के साथ उस समय खेल मंत्री थे, जी। इनके साथ पुरस्कार लेना अपने आप में बड़ी बात बहुत थी बड़ी बात है, बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल तो। बिल्कुल। और उस समय मैं मलेशिया जीत के आया था, यहाँ के खेल मंत्री थे भाई। जी तो उन्होंने भी मुझे उस समय उत्तराखंड से मैं खेला ज़्यादातर, यूपी था, यूपी से उत्तराखंड आलू, उत्तराखंड से भी बहुत मेडल दिए मैंने। जी जी। बेसिक उत्तराखंड से ही खेला, बिल्कुल बिल्कुल उत्तराखंड बिल्कुल। से खेला। अब मैं इस बार देखिए, इस बार अवार्ड के लिए भी लगाऊंगा, बिल्कुल उत्तराखंड बिल्कुल, मैं देवभूमि ज़रूर अवार्ड के चाहता हूँ, लिए बिल्कुल। लगाऊंगा। देखिए कब मिलता है, कब तक मिलता है। जी जी पर जी। हमारा फर्ज है कि मैं उत्तराखंड ने देवभूमि के लिए इतने साल से मेडल दिया है, तो हम्म। मैं उसका लगाऊंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मैनेजमेंट क्या कहती है, और बिल्कुल जो कमेटी क्या डिसाइड करती है। बिल्कुल पर बिल्कुल। उत्तराखंड के लिए मैंने जी जान लगाया है, और मुझे याद है कि पूरे ईमानदारी से मैंने उत्तराखंड के लिए मेडल खेला जीते है, हैं। बिल्कुल। कहीं और कोई कि- बोल ही नहीं सकता कि मैं कहीं और से खेला जी हूँ, उत्तराखंड बिल्कुल से खेला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपने इतने मेडल्स मतलब जीते, इतनी सारी मतलब रेसेस की, तो आपकी सबसे यादगार कौन सी है, सबसे यादगार? यादगार रेस है, जैसे कि मैं देखिए वो यादगार तो कई है। जी एक दो रेसें थी, मैं जूनियर की बता रहा हूँ। जी मैं कभी 10,000 नहीं करता था उस समय। जी तो मैं जूनियर नेशनल गया था। जी। तो जूनियर नेशनल गया तो मेरे गुरुजी बोले कि अ, तुझे 10,000 भी करना है, 10 किलोमीटर भी दौड़नी है। करना, तो हाँ मैंने कहा जी। 10 किलोमीटर सर, मैंने ट्रेनिंग ही नहीं नहीं की है। करी, हाँ जी। तो बोले दौड़ना है, हाँ। और दौड़ा, और मैं उसको जीता भी। अच्छा। मैं गोल्ड भी किया। तो हाँ। वो सरप्राइज था मेरे लिए, वो अच्छा। सरप्राइज कि था। ऐसा और गुरुजी को इतना विश्वास था मेरे ऊपर कि ये लड़का कुछ अच्छा करेगा। कर लेगा। हाँ, तो कुछ देखिए, अगर मैंने कभी हाई अचीवमेंट ओलंपिक नहीं खेल पाया, वो नहीं खेल पाया, तो कुछ मेरे में भी कमियां रही होंगी कहीं जी। ना कहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत वो था, पर वो 2-3 मोमेंट ऐसे थे कि, और एक मोमेंट ये था कि जब मैं एक साल इंजर्ड के बाद वापस कमबैक कर रहा था,
उस समय सबने बोल दिया था अब कम बैक नहीं करेगा। जी करेगा। फिर मैंने वापस कम बैक किया और मेडल जिया, फिर 341 किया और वापस मैं इंडिया टीम में काफ़ी समय तक रहा। 8 के बाद 11 तक रहना जी इंजरी के बाद तो बहुत कम लोग करते हैं भाई। जी जी एक बार इंजरी के बाद आजकल स्पोर्ट्समैन हताश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो कभी हार नहीं मानना चाहिए, वैसे तो मेरा जी कहने का मतलब ये है बिल्कुल कि बिल्कुल और कुछ चीज़ें रही हंसते गाते। सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने कभी इसको अगर प्रैक्टिस भी की ना तो लोग कहते थे यार प्रीतम हमेशा हंसते हुए दौड़ता है, जी हंसते हुए दौड़ता है। ये मैं खुद तो नहीं कहता पर लोग दुनिया से कहते सुना, हैं अब सुना, उस समय नहीं सुना हाँ लेकिन अब सुना कि आप कहते थे जब प्रीतम आप दौड़ते थे तो हमेशा मुस्कुराते हुए, ना चेहरे पे शिकवा शिकायत, और वर्कआउट भी करते थे तो आप हंसते हुए करते थे। जी जी अच्छा सर एक चीज़ बोलते हैं ना, बोलते हैं कि अगर एक इमोशन ना मतलब आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर लो तो वो ख़त्म हो जाता है। और सिंपल ऐसा हो सकता है कि अगर आपके मेडल्स आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे तो बोलते हैं कि शायद शायद उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती हो। आपको कोई ऐसा मोमेंट ऐसा लगा हो कि आप कोई ऐसा मेडल जीते हो जब आपको मतलब एक बहुत इमोशनल से हो गए, बहुत मतलब रोना सा आ गया हो कि ये देखिए पहला मेडल जीता था मैंने जूनियर एशिया मेडल जीता था। तभी मेरे को इमोशनल भाई, अब झंडा चढ़ रहा, चाहे थर्ड ही भी चढ़ रहा, आपका झंडा तो लहरा रहा बिल्कुल ना, बिल्कुल उस झंडे को लहराते हुए देखना अपने आप में इमोशनल हुआ था मैं। सबसे ज़्यादा हाँ। बिल्कुल बिल्कुल और मेरे लिए बहुत वो था, सुखद था अच्छा वो खुशी के आंसू थे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सर एक चीज़ बोलते हैं कि जैसे खेलने में बहुत से लोग एडमिट करेंगे मतलब अच्छे लेवल के लोग ये चीज़ भी एडमिट करेंगे कि बोलते हैं ना मनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास एक मतलब उसमें कंटिन्यू चेंज से पैसा आना शुरू हो जाए तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्ड होती है, आपके ऊपर वो पेरेंटल प्रेशर नहीं रहता। तो आपकी लाइफ में ऐसा कब हुआ? आप जैसे अभी के लिए ओएनजीसी में काम कर रहे हैं तो वो कैसे, वो जर्नी कैसे हुई? ये देखिए कि पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही है। बिल्कुल देखिए कोई भी हो पैसा तो इम्पोर्टेंट है, बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जूता चाहिए, पैसे से आता है वो स्पाइक चाहिए, बिल्कुल किट चाहिए, तो बिना पैसे का तो आएगा नहीं। डाइट तो आज आज की डेट में जो चल रही है, आज की डेट में कंपनियां आगे आ रही हैं, जी मैं देख रहा हूँ लोग आगे आ रहे हैं, पर्सनल लेवल पे भी लोग आके आपको मदद कर रहे हैं। जी जूता दे रहे हैं, जी जी किसी जी ने स्पाइक दे दी आजकल जूनियर बच्चों बिल्कुल को, मैं ये देख रहा हूँ। यहाँ तक कि हम भी करते हैं, कोई बिल्कुल हमारे पास उम्मीद लेके आता है कि सर आप इस बच्चे को स्पॉन्सर कर दें स्पॉन्सर, मतलब स्पॉन्सर हर महीने तो नहीं कर सकते, पर जी ये है कि आपने 2 जूते 1 जूते दे दिए तो बिल्कुल वही उनके लिए बड़ी बात है, जी उनके यादगार बन जाता है। ऐसे हमारे साथ भी 1-2 लोगों ने किया, गुरुजी लेके गए 1-2 जगह, तो जिन्होंने हमारी हेल्प करी थी उस टाइम पे। तो अच्छा कुछ लोग हैं देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही ओलंपियन बनते हैं, जी आपके पीछे टीम कार्य करती है। बिल्कुल 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 आप ये मत सोचिए कि कोई लोग सोच लेते हैं कि मैं गोल्ड अकेले मार दिया अपने उस पे और अपने आप को मतलब समझने लग जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं समझ। बिल्कुल आपके साथ ग्राउंड मैन, हम्म आपके साथ मशवर, आपके साथ डॉक्टर, आपके साथ डाइटिशियन, आपके फैमिली, आपका दोस्त, आपके जो सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कंट्रीब्यूशन होता रहता है, है जी बिल्कुल तब बिल्कुल आप जाके यहाँ तक पहुँचते हैं। जी 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 आप ग्राउंड मैन को भूल नहीं सकते, ग्राउंड मैन को, जी क्योंकि वो आपको ग्राउंड तैयार करके देता है। बिल्कुल पैसा भले उसको तनख्वाह मिलती है, हाँ जी लेकिन वो ग्राउंड तो तैयार करके दे रहा ना, जी कि आज आपका ग्राउंड अनइवन है, हाँ जी कल फिर आपने अनइवन में नहीं दौड़े, वो प्लेन बिल्कुल करके देता है। तो वो चीज़ें सबकी इम्पोर्टेंस है। हाँ, हर किसी की इम्पोर्टेंस है बोलते हैं ना। हाँ ये बात बहुत सच है, बोलते हैं कि एक आदमी को बोलते हैं बड़ा बनाने में बहुत लोगों का हाथ होता है, बहुत लोगों की मेहनत होती है। बिल्कुल अच्छा सर अभी के लिए मतलब अभी के लिए आपके वैसे प्लान्स क्या है? अभी तो जैसे आपने बोला कि मैं थोड़े रिटायरमेंट ले चुका हूँ, तो अभी के लिए मतलब लाइफ वाइज और गेम को लेके क्या मैं प्लान है? रिटायरमेंट नहीं लिया हूँ, जी मैं रिटायरमेंट मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए अभी भी खेल रहा खेल हूँ और रहे हैं मेडल दे रहा हूँ हर जी साल, जैसे डिपार्टमेंट के लिए। हाँ रिटायरमेंट मतलब अब यंग लोगों के साथ कंप्लीट करना और जी अपने कंप्लीट करना वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ आज भी मैं अच्छा भाई, अगर वो 10 किलोमीटर दौड़ते हैं तो हम 8 किलोमीटर तो लगभग जी ट्राई उनके साथ करते कर हैं। लेते हैं पर ये है कि यंग और थोड़ा ओल्ड फर्क है, में डिफरेंस फ़र्क है तो है, डिफरेंस है डिफरेंट तो है। पर बिल्कुल हाँ आज भी मैं अपने टाइम से ग्राउंड जाता हूँ हम्म और प्रैक्टिस करता हूँ। हम्म और ओएनजीसी का मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो ओएनजीसी का करूँगा। जी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ओएनजीसी ने दिया मुझे, और ओएनजीसी ने इतना मुझे दिया कि शायद थैंक गॉड टू ओएनजीसी बिल्कुल कि ओएनजीसी का हमारे फैमिली का
मतलब हमारे फैमिली को संजो के रखती है, हमें संजो के रखती है। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वहाँ पे, तो ओएनजीसी अपने परिवार का ध्यान रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी अपने एम्प्लॉयज़ का जो हाँ उनके लिए काम बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी कैसे बोलते हैं कि पहले वाले टाइम में और अभी के टाइम पे आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हुए हैं गेम में? हाँ बहुत बहुत चीज़ें आई हैं चेंजिंग। आजकल इक्विपमेंट अच्छे अच्छे आ गए। जो एक्सरसाइज पहले आप 10 लोगों को मिलके जैसे 2 पार्टनर मिलके करते थे, आज अकेले कर रहे हैं। इक्विपमेंट ऐसे ऐसे आ गए कि आपको अकेले करना है। जी। अब काफ़ी जागरूक भी हुए हैं एथलीट, हम्म। बहुत एथलीट जागरूक हुए हैं। जैसे छोटा भाई कुलदीप है, जी। जब ये अभी कोर्स करके आए हैं तो अभी फिजिकल करा रहे हैं बच्चों को। हाँ। हमारा मोहित भाई हैं, जूनियर है, जैसे जी। मैस्योर हैं वो, जी। अभी मैस्योर का कोर्स करके आए। तो अब हमारे क्या नाम है, एक और मित्र हैं साथ में रहे हैं, आशीष कुमार कुशवाहा जी, वो भी मैस्योर का कोर्स करके आए। तो कुछ लोग हैं जो अब स्पोर्ट्स फील्ड में अपना करियर बना रहे बना हैं। रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पर देखिए, देर हो सकती है, अंधेर देर नहीं। हो अगर आप मेहनत करेंगे तो, बिल्कुल। आप मेहनत कर रहे हैं, हाँ जी। ईमानदारी से कर रहे हैं, तो जी। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल। देर हो सकता है पर, अंधेर नहीं हाँ, होगी। पर आप ईमानदारी कर बनना पड़ेगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल। ईमानदार बनना पड़ेगा। कि ये नहीं कि आपने 4 घंटे वो आपका वर्कआउट है तो आप 2 ही घंटे करेंगे। तो आप 4 घंटे का एक टाइम निकालेंगे, तो आप अपने फील्ड में ईमानदार रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक आपसे मतलब थोड़ा अलग हट के एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड है। अच्छा सर, मतलब ये चीज़ लोग मानते हैं कि बोलते हैं ना, जो इंडियंस है वो मतलब काफ़ी फिजिकली फिट भी हैं, मतलब बाकी उनके कंपैरेटिवली ऐसा मतलब मानते हैं कि क्या पता हमारी सोच ऐसी है, ऐसा कुछ। तो अगर देखा जाए तो इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पे उतना बढ़िया compete नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या ड्रॉबैक क्या हो सकता है, मतलब इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये है, देखिए कि एक तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लंबा सोच के नहीं चलते। मुझे जी। मेरे मेरा अपना है ओपिनियन। कि हम क्या करते हैं, जल्दी परफॉर्मेंस पाना चाहते हैं, एक जी। टारगेट नहीं करते। जी। आप देखिए बाहर केनियन या इथोपियन, वो 4-4 5-5 ओलंपिक खेलते हैं। जी। हम एक ओलंपिक खेलने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं और अब आराम फरमाने लग जाते हैं। जी। हमने एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप आज आपका कंपटीशन ख़त्म हो गया ना, जी। वो पास्ट हो गया। जी। अब आज से ही दूसरे कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दो। जी। बिल्कुल। जैसे आज मैंने गोल्ड मार लिया, अब जी। मेरा भाई चानू है, जी। ठीक है, अभी गोल्ड मेडल लेके आ गए। हम्म। अगर उनको आगे करना है हम्म। तो वो पार्ट हो गया। आपने मेडल जीत लिया, वो आपका पार्ट हो गया। अब आप, अब आगे की तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। जी। अगले बिल्कुल ओलंपिक की तैयारी बिल्कुल। आज से ही, तब अगला गोल्ड मिलेगा, हो सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। हम्म। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, एक मेडल मार दिया, अब उसको 2 महीना खुशियाँ मनाने में चले बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 महीना खुशियाँ, वो 2 महीना, आप समझ रहे, 6 महीने के बराबर हो गया। 2 महीना आपने रेस्ट कर लिया, हम्म। अब उसको 2 महीना लगाओ उसको वापस अपने फिटनेस पे आने के लिए, फिर परफॉर्मेंस। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी अविनाश सावले है स्टीपल में, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा, हाँ। वर्ल्ड क्लास रनर है। हम्म। अब उसको अच्छी कोचिंग के लिए, जैसे बंच में चले जाए, लॉन्ग डिस्टेंस का करके 10 लोग हों एक साथ के बराबर, अब केनिया में जाके ट्रेनिंग करे या कहीं ऐसी जगह, द बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, बिल्कुल ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि लोग ना यहाँ पे एक उससे ही मतलब बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि एक मेडल आ गया, एक इवेंट अच्छा चला गया, तो आगे के लिए वो खेलना छोड़ देते हैं। अच्छा सर, आपने इतने सारे मतलब बोलते हैं ना, आपने मतलब बहुत हाइस देखे, बहुत लोज देखे, ठीक है, और आप इतने साल कैंप में भी रहे, आपकी कोई मतलब सबसे बोलते हैं ना यादगार, मतलब बोलते हैं फनी भी बोल सकते हैं, फनी कोई इंसिडेंट आपको अगर याद आ रहा हो, या वैसे लाइफ वाइज या गेम वाइज कुछ? फनी तो देखो, फनी तो हम हमेशा फनी रहे हैं। आप किसी से पूछ लीजिएगा, मैं तो हमेशा लाइफ को एंजॉय ही किया। जी जी जी। एंजॉय मतलब कभी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ली। 1-2 बार आया इंसिडेंट जो जी। मैंने सीरियस हुआ, हाँ। पर वो उसको मैं याद करना नहीं चाहता वो लाइफ को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं हमेशा हंसते गाते रहा। आप किसी से पूछ लीजिए, मेरे साथ रहे जो कैंप में रहे होंगे ना, हाँ जी। तो लोग बोलते हैं, या स्कूलों में, जी। अरे प्रीतम तुम बहुत मतलब फनी हो, बहुत मजाक करते हो। तो मैं क्या है कि बड़ा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहना चाहता हूँ। जी। क्या, देखिए लाइफ में किसको प्रॉब्लम नहीं है, जी। किसको बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं नहीं है। है। ऐसा कोई शख्स है जिसको प्रॉब्लम ना हो?
ऐसा कोई शख्स ही नहीं नहीं है, मिलेगा बिल्कुल। आपको कि जिसको प्रॉब्लम ना हो। हम्म। हमें चाहिए एक, मतलब हमें बोलेगा ना कि यार काश मेरे को एक ये मिल जाता, हाँ जी। जैसे वो मिलेगा दूसरे की इच्छा दूसरे जो, की, तो इसलिए बिल्कुल। कभी, हाँ मैं रहता हूँ हमेशा खुश मिजाज और ये वो। हाँ। और बस लोग कहते हैं कि भैया आप हमेशा हंसते रहते हो, आपको कभी देखा नहीं कि आप हाँ। मतलब इतना सोच रहे हो। मैंने कहा क्यों, किस लिए। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं सबसे बड़ी चीज़ अपने में ये देखता हूँ, मैं किसी को वो नहीं बोलूँगा कि क्या है, मैं अपना खुश हूँ। मैं दुनिया का नहीं देखता कि अगला आदमी क्या कर रहा है। जी। और मैं किसी को गलत सलाह नहीं देता। पहली बात तो मैं, मेरे अंदर ये है कि मैं किसी को गलत सलाह नहीं देता। जी। कि कभी भी मेरे जूनियर रहे हैं या कोई मेरा रहा है, तो मैंने कभी किसी को गलत सलाह नहीं दी। जी। हो सकता है दिया हो पर मुझे नहीं याद है, तो लोग कहते हैं भैया आपने ये सलाह दिया, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सही समय पे किसी को सही गाइड करना आज की डेट में बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ें मैंने देखी, क्योंकि कईयों को मैंने बोला बेटा देखो जो आपको स्पोर्ट्स नहीं हो रहा, आपने 5 साल लगाए स्पोर्ट्स में, जी। आपने को पता चल गया कि अब स्पोर्ट्स मेरे से नहीं होगा, जी। मतलब आपको पता चल जाता है। हाँ। देखिए 3-4 साल में आपको पता चल जाता है कि मेरा अचीवमेंट क्या है, मैं जी। क्या कर पाऊंगा। जी। मैं नेशनल नहीं, 5 साल में अगर आपने नेशनल भी नहीं खेला तो इसका मतलब आपको पता हो जाना चाहिए। कि जी, बिल्कुल। तो आप उसी फील्ड में किसी और चीज़ को चुनो, अपने बच्चे अपने परिवार का पैसा मत वेस्ट करो। जी, जी, जी। आप कोई और, देखिए रास्ते बहुत हैं, बिल्कुल। पर आप एक ही चीज़ में लगे रहे, नहीं मिल रहा तो भी लगे हैं, नहीं मिल रहा तो भी लगे, तो गलत है। वो मैं नहीं बिल्कुल मानता, बिल्कुल। वो नहीं मानता। वो तो फिर आप अपना वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं, हाँ अपना जी। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं सर इस चीज़ पे मैं एक चीज़ भी बोलता हूँ कि मेरा मानना है कि आप दुनिया से झूठ बोल लो, पर आप अपने आप से मत बोलो, अपने आप से कभी मत अपने बोलो। आप से झूठ मत बोलो। जी। कि बिल्कुल यही। आदमी को अपना इवैल्यूएशन होता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, हो देखो रहा है। भाई मेरे क्या था, मुझे पता चल गया कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, जी। तो मैं, होता है ना एक आदमी को कि पता चल जाता है, जी जी एक जी। एक जगह कहीं से आपके आत्मा में क्लिक करती है कि नहीं यार, माइंड में क्लिक करती है कि अब मेरे से नहीं होगा। हाँ जी। तो वो चीज़ है ये। हाँ जी। मिल्खा सिंह थे या बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हाँ जी। जरूरी नहीं कि वो, उनको भी आज आज कह देते मिल्खा सिंह को नहीं दौड़ पाता ना, एक जी। टाइम होता है। बिल्कुल। देखिए स्पोर्ट्स का एक, अब कपिल देव को बोलो कि अब जाके खेले, या हाँ जी। किसी और को बोल दो कि कड़म मल्लेश्वरी थी वर्ल्ड वर्ल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट, अब उसको वेटलिफ्टर। वापस बोलो तो नहीं। नहीं। एक एक आपका शरीर भी, हाँ जी। एक आपका टाइम भी होता है, तो बिल्कुल। उस टाइम पे आपको अपने आप को गियर लगाते हैं ना। जी। भाई आप गाड़ी चला रहे हो, जी। सही टाइम पे गियर नहीं लगाओगे तो नहीं, हाँ। कैसे चलेगा। जी। तो वही है, सही टाइम पे आप अपना गियर बदलो। सही सही टाइम पे सही चीज़ करनी ज़रूरी है, हाँ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मतलब लाइफ वाइज भी, गेम वाइज तो हद से ज़्यादा ही होगा, तो आपकी मतलब एडवाइस क्या रहेगी जो यंग जो लड़के हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बजर देखिए हमारे यहाँ जैसे कि मनीष रावत है, जी। मैं उनके उनसे भी अगर मेरी बात पहुँचे तो अच्छा है, उनको अभी भी करना चाहिए, क्योंकि अभी एज नहीं गुजरी, अभी वक्त नहीं बीता। और कुछ नए कोच हमारे जो हिंदुस्तान में अब आ रहे हैं, उनको बहुत ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। जी। जैसे यहाँ आजकल स्पोर्ट्स कॉलेज में है, अनूप बिष्ट है। जी। मैं देखिए किसका किसके साथ कंट्रोवर्सी है मुझे उसमें नहीं पड़ना, जी। पर वो बंदा देखता हूँ टाइम से जाता है, टाइम से आता है। जी। बाकी खाली टाइम में वो क्या करता है उससे हमें नहीं मतलब, जी। लेकिन अपने टाइम का पंक्चुअल है ग्राउंड का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज नए कोच जी। जो नए एथलीट हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि टाइम को अपने टाइम को अच्छी जगह स्पेंड करो, अपने टाइम को अच्छी जगह लगाओ। जी। टाइम मिले तो बुक्स पढ़ो, जी। और प्रैक्टिस के बाद कोशिश करो बुक्स पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए मोबाइल वगैरह अच्छी बात है, हाँ। पर उसको उतना ही यूज़ करो जितना ज़रूरत है। ज़रूरी है। जी। हम या तो फिर आपको करियर ख़त्म हो गया तो आप कुछ भी करो, जी। जब तक आपका करियर है आप इस चीज़ को सीरियस लो, जी। और उत्तराखंड का नाम रोशन करो, बिल्कुल बिल्कुल। देश का नाम रोशन करो, और लोगों को जागरूक करो। हाँ जी। स्पोर्ट्स क्या चीज़ है। हाँ। आज भी पहले गांव में होता था, अरे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, जी। तो पढ़ोगे लिखोगे बनेगे नवाब, वो जी। वाला था। लेकिन हाँ। आज खेलों में भी लोग हाँ नाम बहुत। कमा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और खेल को भी अपना करियर बना रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आज माँ बाप देख रहा हूँ हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं ग्राउंड, जी जी। पहले कहाँ होता था। बिल्कुल। पहले तो कहाँ जा रहे हो,
वो कान पकड़ के हाँ लाते थे वापस घर। ले आते थे। बिल्कुल। वो चीज़ें हैं। मैं तो उत्तराखंड से मैं और भी खिलाड़ी बहुत अच्छे मनीष रावत जैसे और भी खिलाड़ी आए और और सूरज पवार हैं। और भी कोचेस को बोलूँगा जैसे जो काम कर रहे हैं, हमारी उत्तराखंड फेडरेशन भी अच्छा काम कर रही है, नो डाउट कि भाई आजकल तुरंत पहुंच जाती है, सपोर्ट करती है नए एथलीटों का, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। उत्तराखंड हमारी देखता हूँ आजकल जब से नया सेक्रेटरी है तो भाई अपने नए अच्छे लोगों अच्छे को, लोगों टैलेंट को को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। बिल्कुल देखो वो उनका काम है। जी। ये अगर हम जिस संस्थान में बैठे हैं, जिस जो संस्थान से हमारा जुड़े हैं, उस संस्थान में तो आपको प्रमोट करना ही चाहिए कि बिल्कुल जो बिल्कुल। नए एथलीट आ रहे हैं उनको स्पॉन्सर कहीं से दिलाएं, हाँ जी। और जो नए एथलीट आने वाले हैं जिनको प्रॉब्लम है उनको कहीं ना कहीं, यही तो काम है यार। बिल्कुल। यही तो काम है। और क्या काम है बताओ। बिल्कुल और पैसा तो भाई पैसा तो कमाना है तो और भी फील्ड है। बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। पैसा कमाना है तो और भी फील्ड बहुत। है। इसी फील्ड में क्यों आए? इस फील्ड में आए हैं तो आप इस फील्ड को प्रॉपर, बच्चे कई बच्चे हैं आज देख रहा हूँ जिनके पास जूते भी नहीं है, जी। जिनके पास टी शर्टें नहीं है, जिनके पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। उस ग्राउंड के लिए फाइट करिए कि उनको बच्चों को ग्राउंड मिले, जी। तभी तो बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो वो बढ़ेंगे। ये कौन करेगा? ये संस्थाएं तो करेंगी, बिल्कुल। जो संस्थाएं बैठी है फेडरेशनों में वही तो करेंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कर रही हैं। कर रही हैं। कर रही है। अब फेडरेशन भी चाह रही कि हमारे बच्चे निकलें। पहले पता नहीं होता नहीं होता, हम अब तो देख रहा हूँ कि स्पॉन्सर भी काफ़ी आ रहे हाँ हैं, जी। तो फेडरेशन कर रही है। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। ये और हम होना भी हम भी चाहिए। जुड़े हुए हैं, हम भी फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। तो फेडरेशन से जो भी आदेश आते हैं, फेडरेशन से जो भी आदेश आते हैं कि फेडरेशन से प्रीतम जी आपको ये काम करना है, मैं सिलेक्शन कमेटी में हूँ, जी जी। तो मैं करता हूँ जो मेरे बिल्कुल। से, हो क्योंकि सकता है। इस फेडरेशन एथलीट ने तो मुझे दिया सब कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल सच में। एथलेटिक्स ने, अच्छा अब मैं एथलेटिक्स लिए नहीं खड़ा रहूँगा तो कैसे होगा? किसके लिए? हाँ, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। जैसे सेक्रेटरी साहब प्रेसिडेंट हैं संदीप शर्मा सर, वो भी हमेशा खड़े रहे मेरे, जब मैं छोटा था मुझे याद है हमेशा खड़े थे मेरे लिए, बिल्कुल। हमेशा खड़े थे कि बेटा तेरे को क्या चाहिए क्या चाहिए, तो वो चाहिए। अच्छा अच्छा सर, एक लास्ट और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर। आपको मज़ा किस चीज़ में ज़्यादा आ रहा था? बोला वो टाइम जिसमें आपने मेहनत करी, या वो टाइम जिसमें आप अभी थोड़ा सा फल ले रहे हो उस मेहनत का? अच्छा देखिए, मेहनत के साथ साथ जो एंजॉय हो ना, हाँ वो ज़्यादा मज़ा है। जी। आज क्या है, खाली बैठ के एंजॉय मज़ा नहीं है। हाँ। आप मेहनत भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, तो आपका सेहत पे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करिए जी और फिर एंजॉय भी करिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं भैया आप ये है, मतलब कहते हैं कि भैया आप बड़े, तो मैंने कहा भाई हमने मेहनत भी तो की है। बिल्कुल बिल्कुल। जान लगा के। आप लोग दुनिया उस समय, हमारे समय में 3 बजे सोती रही होगी तो मैं 3 बजे दौड़ के आ जाता था। तो मैंने ये चीज़, वो तो मैं जानता हूँ ना कि मैं बिल्कुल कैसे दौड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हॉस्टल की बात बताऊँ, मैं इंसिडेंट बताता हूँ क्या होता था भाई। अब जैसे सबकी अपनी अपनी सोच है, ये सच्चाई है। हाँ जी। क्या है कि मेरे रूम पार्टनर 10 लोग होते थे। हाँ संडे को छुट्टी होती थी, हाँ तो मैं सुबह हाँ 4 बजे 5 बजे जितना जल्दी उठूँ दौड़ के आके हाँ सो जाता था। हाँ जी। लोग सोचते थे कि अरे ये तो सो ही रहा है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन मैं दुनिया दौड़ को नहीं के। दिखाता था, लोगों को नहीं दिखाता था, मैं आके सो जाता था। बिल्कुल। फिर नाश्ता के बाद कभी गुरुजी बुला लेते थे, फिर दौड़ता था। हाँ जी। लेकिन मैं नहीं बताता था कि मैं दौड़ के आया, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये मेरे को वो नहीं थी, मुझे आगे बढ़ने की ललक थी, बिल्कुल। मुझे आगे बढ़ने की इच्छा थी कि नहीं यार मैं जैसे मेरे 10 पार्टनर है, मैं उनको क्यों बताऊं? हाँ जी। ये उनसे जलन नहीं दिया, मेरा उनसे, मैं आगे बढ़ना है, ये था बस। मेरे हॉस्टल की बात बता रहा हूँ। और मैं आके पूरा दिन खेलना, पूरा दिन मैं, मेरे को ये लगता था मैं कितना दौड़ लूँ, हाँ। कि मैं कितना मेहनत कर लूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अच्छा खेलूँ, अच्छा खेल पाऊँ, अच्छा अच्छा नाम कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ हैं? कोच के प्रिय स्टूडेंट 2-3 चीजें अच्छा। हाँ, कोच के आप फेवरेट स्टूडेंट? कोच का देखिए, कोच साहब का फेवरेट हमारे, मेरे गुरुजी के लिए फेवरेट सारे ही थे। जी। पर क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो करता है, हाँ। अच्छा करता है तो उसको पसंद करने लग जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ऐसा था। तो मैं अच्छा, मैं ऐसा नहीं था कि मेरे को गुरुजी के पास जाके मैं, जैसे कई लोग करते हैं गुरुजी के पास जाके शिकायत करना, हाँ जी हाँ जी। चापलूसी करना, वो नहीं था। हाँ जी।
फिर भी गुरुजी मुझे पसंद करता, मैं कभी उनको कुछ किसी चीज़ की शिकायत नहीं करी। जो मिला मिला, अपना दौड़ता था। अच्छा, हर सैटरडे ट्रायल होते थे। अच्छा। सैटरडे ट्रायल होते थे तो मैं बेस्ट करता था, हाँ। और मुझे 50 रुपये मिल जाते थे। मेरे को वही शौक था। हाँ। तो गुरुजी निकाल के 50 रुपये दे देते थे, जूस पी लिया। अच्छा। तो वो शौक था। तो क्या हुआ कि गुरुजी क्या होता था, सैटरडे को ट्रायल होता था, संडे को ट्रायल होता था कि भाई संडे को ट्रायल होगा अपने अपने इवेंट का। तो इवेंट 97 की बात है, 96 में। और मैं सबसे अपना टाइम अच्छा बेस्ट करता था। मुझे 50 रुपये मिल जाते थे। बोलते थे कि भाई जो बेस्ट किया हो, जो बेस्ट अपना टाइम किया हो, हाथ उठाए। तो मैं हाथ उठाता था, मुझे 50 रुपये मिल जाते थे। उस समय 50 रुपये मतलब आज की डेट में 2000 रुपये, 5000 हो गए। 5000 हो और गए। ये कल्चर है अभी भी आपको सुनने में आता है कि ऐसा अभी तो मिलता है? मैंने नहीं देखा। देखिए, जो सच्चाई है मैंने अभी नहीं देखा। अच्छा। उस ऐसे गुरु बहुत कम जगह मिले हैं। जी। और उस समय के दौर में 93 से 2000 तक, 2001 तक ये दौर हमने देखा हमारे गुरुजी का, जिन्होंने 50-100 परवाह नहीं की। हाँ जी। हर बच्चे को जिसने बेस्ट किया। जी। कुलदीप भाई भी उसी फील्ड से हैं, उसी से ये जानते होंगे बेहतर तरीके से। जी। गुरुजी का डिसिप्लिन इतना तगड़ा था जी। कि, और मार भी इतनी तगड़ी थी कि सोच भी नहीं सकते। आज तो चलो भाई, गुरुजी जहाँ हैं बहुत अच्छी जगह है। और गुरुजी ने कोचिंग अब छोड़ दी। पर एक बच्चा है अनु कुमार, उसको दे रहे हैं ट्रेनिंग। पर गुरुजी का क्या है कि गुरुजी भाई, अच्छा वो दूरदर्शी भी थे। वो उनको पता रहता था कि अच्छा, उन्होंने कभी अपने पास किसी को रखने का नहीं सोचा कि नहीं बेटा तुम मेरे पास ही रह के ट्रेनिंग कर। उनका ये फंडा था कि अच्छा परफॉर्मेंस करो, इंडिया कैंप में जाओ। जी। हाँ जी। ये नहीं कि तू इंडिया कैंप में नहीं जाना भाई, तू मेरे पास ही रह के ट्रेनिंग करेगा ना। वो कहते थे अच्छा ट्रेनिंग करो, परफॉर्मेंस करो, इंडिया कैंप में जाओ, वहाँ फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ ट्रेनिंग करो। यहाँ मैं कितना करा पाऊंगा। तो उनकी उनकी ये सोच थी। आजकल लोग क्या करते हैं, इंडिया कैंप में नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा। अपने नाम के लिए हाँ, कि मैंने कुछ देखिए नाम, अगर आपका नाम होना है ना, जी, तो बदनाम होके भी हो जाएगा। हाँ जी, और नहीं होना है तो आप कुछ भी कर लो। वो हो गई नहीं। मैंने ये चीज़ देखी। बिल्कुल। सब दौड़ रहे, हाँ सब जी। कोचिंग कर रहे, उसमें से 4 का नाम होता है। क्यों? जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा उसका नाम कोई रोक ही नहीं नहीं सकता। सकता। बिल्कुल बिल्कुल। दो लाइनें गुरुजी की लिखा है। आज आज गुरुजी, मेरे गुरुजी को अवार्ड भी मिलना चाहिए। कभी गुरुजी ने अवार्ड के लिए फाइट ही नहीं किया उत्तराखंड के लिए, कभी भी। ग्रास रूट के बेस्ट कोच और उत्तराखंड के बेस्ट कोचों में से हैं वो। जब कोई नहीं था तब उत्तराखंड को मेडल दिलाने वाले वो हैं। वो थे। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड को एथलेटिक को, उत्तराखंड एथलेटिक को ऊपर ले जाने वाले वो हैं। वो गई। बिल्कुल। आज भले कुछ करे ग्रास रूट पे। उस समय जूनियर में जब हम लोग मेडल लेने शुरू हुए, 5-5, 6-6 मेडल आते थे एक नेशनल में। उनका 1000 से ऊपर मेडल दिलाए हुए। और इतना बड़ा मैं कह रहा हूँ ना, उनको मौका मिलता है इंडिया कैंप में भी तो और अच्छा करते। देखिए, सबको मौके की बात होती है। उनको वो जाना भी नहीं चाहते थे, बोलते थे कि अगर मैं इंडिया कैंप में चला गया तो यहाँ कौन देखेगा। उनका एक बोले, मैं नर्सरी तैयार कर रहा हूँ जी। ओलंपिक तो इंडिया कैंप में जाके मिलेगा जी, जी, फैसिलिटी, बिल्कुल। ये नर्सरी है। जी। तो उनकी ये सोच थी। उस टाइम कहते थे प्रीतम, तुम यहाँ से जल्दी से जाके इंडिया कैंप में जाओगे, तब तुम्हारे पीछे 2 लड़के और जाएंगे, बिल्कुल। फिर तीसरे लड़के मैं भेजता रहूँगा। तो ऐसे हमारी पौध चलती रहेगी। और हर साल पंकज डिमरी है, अन्नू है, आज सब उन्हीं की देन है। बिल्कुल। आज बताइए, स्पोर्ट्स कॉलेज से जितने अचीवमेंट मनोज शर्मा ने दिलाए हैं, उन्हीं की देन है, उन्हीं का सब चीज़ किया हुआ है एथलेटिक में, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थैंक्स, उनका हमेशा स्वस्थ रहें। और देखिए, स्पोर्ट्स कॉलेज में मेरे टाइम पे सारे कोचोज ने सपोर्ट किया मुझे। हमारे समय में क्या होता था ना सर, कि एक दूसरे का सम्मान होता था। सम्मान मतलब फुटबॉल का है तो एथलेटिक कोच का भी सम्मान करेगा, बॉक्सिंग का भी करेगा, सबका करेगा जी। आज शायद मैं अपनी नज़र से बोलूं तो मेरी नज़र में नहीं है जी। मेरी नज़र में ये देखता हूँ, एथलेटिक का है तो एथलेटिक को ही सम्मान करेगा जी, फुटबॉल का है तो फुटबॉल को सम्मान करेगा, बॉक्सिंग का है तो बॉक्सिंग को पूछेगा। पहले नहीं था। अच्छा। पहले था ये कोच बोल दे तो कोई बोलता नहीं था। आज क्या है कि कुछ चीज़ें अब, पर स्पोर्ट्स कॉलेज देखिए एक नर्सरी है जी।
और मैं चाहूँगा कि उस नर्सरी में हमेशा अच्छे पौधे निकलते रहें। बिल्कुल। अच्छे पौधे निकलेंगे तो फल मीठा ही मिलेगा हमें। जी। तो पॉइंट ये है कि आप वहाँ ओलंपियन मत तैयार करो, जी। आप वहाँ एक अच्छी पेड़ लगा दो, जी। उस पेड़ में ओलंपिक मेडल मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि मतलब ऐसा बच्चा उसको बेसिक ऐसा मिल जाए स्पोर्ट्स कॉलेज में कि वो फिर वो क्योंकि यही तो है टाइम बेसिक का। बिल्कुल। बेसिक का मतलब क्या है था, 14 साल तक और 17 साल तक आप उसका बेस बना दीजिए और बेस ऐसा बना दीजिए कि ओलंपिक में जाए तो उसको सिर्फ मेहनत करना पड़े। बेस तो बना हुआ है। बिल्कुल आप घर बनाते हैं तो नींव अच्छी नहीं होगी तो घर तो गिर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोगों की नींव मजबूत होनी चाहिए। तो वही स्पोर्ट्स कॉलेज मैं स्पोर्ट्स कॉलेज को बोलता हूँ और जूनियर जितने बच्चे को बोलता हूँ, पहले आप बेस बना दीजिए। बच्चा अगर बेस बन गया तो परफॉर्मेंस तो कहीं भी जाके दे देगा। अगर परफॉर्मेंस देगा, अगर वो इज्जत करेगा तो तुम्हारा नाम वैसे ही लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आज सबको परफॉर्मेंस चाहिए, सबको परफॉर्मेंस चाहिए। अरे यार परफॉर्मेंस ले लो, लेकिन बच्चे का खिलवाड़ मत करो ना। बच्चे का बेस अच्छा होना चाहिए। बच्चे का ये नहीं होना कि मतलब कल को बड़ा हुआ तो डाली ही टूट गई, फल लगने लग गए तो डाली ही टूट गई, वो नहीं होना। जी। बेस स्पोर्ट्स कॉलेज का काम है एक बेस बना के दे देना और फिर वो जाए मतलब खेले ऊपर लेवल पे। अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, ओलंपिक यहाँ से कैसे खेल सकता है? यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतना यहाँ सिर्फ है एक नर्सरी। बिल्कुल। नर्सरी में क्या होते हैं, छोटे पौधों को कटिंग होती है, छटाई होती है, फिर उसको तराशा जाता है। जब वो बड़ा होता है फल लाने लग तो उसके लिए जगह बनाई जाती है। अभी तो क्या है, ये जंगल झाड़ी टाइप का है भाई, उसमें आपने छोटी छोटी जगह पे जगह नहीं है, छोटे छोटे पौध तैयार है। और जब बड़ा हो जाता है तो उसके लिए जगह चाहिए ना, उसके आसपास कटिंग करोगे तो वो चीज़ें। मेरा कहने का मतलब उसको ऐसा बेस बना दो कि वो फल देने लायक हो जाए। बिल्कुल दोनों सरों से आप रिक्वेस्ट कर दो हमारी तरफ से कि वो दोबारा से नर्सरी को चालू करें कुछ। नहीं सर का क्या है कि मैं तो चाहता हूँ कुलदीप भाई, कुलदीप भाई, मैं आपसे एक बता रहा हूँ। एक टाइम होता है, सबकी लाइफ में अपना अपना टर्निंग पॉइंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको क्या चीज़ चाहिए, क्या अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, उन्होंने अपनी कोचिंग दी। बिल्कुल। अब सारी ज़िंदगी कोचिंग नहीं दे सकते ना। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन को वो सुधार रहे हैं भाई। एडमिनिस्ट्रेशन में देखो आप, सिंथेटिक लग गया, स्पोर्ट्स कॉलेज में काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया। तो देखो स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि आप कोचिंग करा रहे हैं, आप स्पोर्ट्स को बाहर से भी कितना सपोर्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक बंदा भाई, मैं खेल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ खेल ही जान रहा हूँ ना। अंदर के कागज मजबूत करना कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। आपके पास बनाना, आपके रेलवे टिकट करना, आपके एयर टिकट करना, ये कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो तब तो मैं फ्री होऊंगा ना, तब तो मेरा सिर्फ ध्यान रहेगा दौड़ने पे। बिल्कुल। हाँ। समझ गए? अब ये चीज़ तब दौड़ने पे आपको ध्यान रहेगा। पता लगा आपको वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का भी देखना है, कोचिंग भी देखनी है, तो दोनों काम नहीं हो बहुत सकता। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपका काम क्या है? आज बच्चा दौड़ा 20 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर दौड़ा तो उसकी एनर्जी कितनी लगी, उसने खाया क्या, सोया कब, फिर शाम को उसकी रिकवरी कितनी करानी है, ये सोचना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी आप अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। बना जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये है। कुलदीप सर, आपके कोई सवाल? बिल्कुल। कि आपकी खुद तो नर्सरी चालू करो, देखो इतना। मैं देखो, मैं बाहर से कुलदीप भाई बहुत सपोर्ट करता हूँ। कोई नहीं बोल सकता कि आप बताइए, आप यहाँ पे शुरू करने वाले थे, मैंने कहा करो आप, मेरा नाम भी लिखो, करो आप, मैं खड़ा हूँ। आप खड़ा हूँ, मैं रोज़ तो नहीं आ सकता, पर आप जब बुलाओगे मैं आपको ब्रीफ करने, आपको बोलने आऊँगा। मोहित भाई को बोला, आप करो तो सही। हमारे अगर अनूप है, अनूप से भी सलाह लेंगे। कहीं ग्राउंड की कमी होगी तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रिंसिपल साहब हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल साहब हैं, स्टेडियम है अपना परेड ग्राउंड का, वहाँ पे बात करेंगे। देखो बात करने से बात बनेगी। ऐसा नहीं कि आप ईगो में चले गए और वो करके, बात करने से बात बनती है। बिल्कुल। हाँ, सच बात है। और ऐसा कोई, देखिए इस कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी कौन है? इंसान ही है, हमारे तुम्हारी तरह। कई बार वो गुस्से में बोल भी दिया तो आपका फर्ज बनता है दोबारा जाके बात करने का कि सर ऐसा है, आप करो। देखिए खिलाड़ी ही तैयार कर रहे हैं, आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना। आप खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं तो इसमें किसका फ़ायदा है? राज्य का फ़ायदा है, सरकार को
कहने को मिलेगा कि ये बच्चे तैयार हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक मेडल आता है, हाँ, तो सब दौड़ते हैं फोटो खिंचाने, कि बिल्कुल कि मेरा हाथ है, मेरा हाथ है। हाँ जी, लेकिन जब वो दौड़ रहा होता है ना, तब कोई नहीं आता। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स कॉलेज का, मैं इसमें प्राउड भी होना चाहिए, और वो भी, पर ओवर प्राउड नहीं है, मतलब वो नहीं है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट। स्पोर्ट्स कॉलेज में, स्पोर्ट्स कॉलेज के लोग बोलते हैं ना, प्रीतम बिंद हमारे यहाँ से है, बिल्कुल, 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 बिल्कुल सच है। मनीष रावत हमारे यहाँ ट्रेनिंग किया है। बिल्कुल, प्राउड होता है ना। बिल्कुल, तो बहुत ये होता है। चीज़ें होनी चाहिए। आप ना देखिए कि ग्राउंड कभी, अच्छा ये ग्राउंड है, हाँ जी, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल, ये ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल, हम चले जाएंगे, हाँ, ये ग्राउंड वहीं रहेगा, रहेगा। बस उसको मेंटेन करेंगे, चलो ठीक है, पर उसको यूज करने दें, एक तरीके से यूज करने दें, एक दूसरे से कोई झगड़ा ना करें। आपस में देखता हूँ आजकल एक आपस में कोच लड़ते हैं, करियर किसका खराब होता है? खिलाड़ी का, तो बिल्कुल, वो खिलाड़ी बेचारा माँ बाप से झगड़ के पैसा लेके फटे जूते लेके आता है ग्राउंड में, अब उसका सपोर्ट कौन करेगा? एक कोच अगर उसके पीठ पे हाथ रख दे प्यार से, उसको वही बड़ी बात हो जाती है, वो गदगद हो जाता है, वो सोचता है कि मैं दुगनी मेहनत करूँगा, मुझे ग्राउंड मिल गया। कईयों के पास आप जितनी कहानी सुनेंगे, चाहे बड़े एथलीटों के, वो बेचारे के पास ग्राउंड नहीं होगा, जूते नहीं होंगे, ऐसे ही आते हैं लोग। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जैसा आपका भी हमने सुना इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बहुत लोगों की वीक थी। मैं बहुत वीक थी, और आप ऐसे लड़के बहुत सारे हैं जो इसलिए गेम नहीं कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती या दूसरा सपोर्ट देखिए नहीं देखिए गवर्नमेंट के करती। उनको भरोसे कैसे नहीं। चेंज किया जाए? क्योंकि हमने आपका देखा, आपने सब चीज़ को पीछे छोड़ के गए। कुलदीप भाई इसमें क्या है ना, सही कह रहे हो आप। अच्छा हम दूसरे का सोच के नहीं बैठेंगे कि वो हमें सपोर्ट करेगा, यार आप उठ चेंज कर उठ, वो कहते हैं ना, उठ उठ, क्या कहते हैं कि देख खड़ा क्या करता है, फिर खुदा क्या करता है, कि मतलब पहले तू तो कोशिश कर, वो हिम्मत फिर से मरदा, सरकार। मदद है हाँ, खुदा। तो सरकार तो आएगी आपके पास। जी, पहले हमारे यहाँ का कल्चर है कि पहले खुद करो फिर सरकार करती है। बिल्कुल, लेकिन इसमें भी है कि देखिए गरीबी, हाँ, तरक्की में कोई रोक नहीं सकता, न गरीबी, न आपको कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मर गया फलाना गया, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। मिलेगा। तो गरीबी तो देखो एक बहाना है, एक तरह से मैं बनाऊँ, मैं भी बहुत गरीब था, क्योंकि केन्या की कंडीशन देखी जाए हमसे हमसे गरीब है, तो क्या वो रुक गए? मेडल नहीं मिल रहा? जमैका हमसे कमज़ोर है तो क्या नहीं मिल रहा? मिल रहा। ओलंपिक में हमसे ज़्यादा मेडल लाए। तो हमसे ज़्यादा मेडल आ रहे, तो ऐसा नहीं कि आप भरोसे बैठ जाओ सरकार करेगी, यार आप करो तो सही। हर बात पे सरकार करेगी क्या? और देखो हमें, जब मैं गांव से आया तो मुझे सरकार ने तो नहीं किया, मैं खुद मेहनत करता था, टैलेंट था, तो वो गया। तो देखिए गरीबी है, मैं मानता हूँ गरीबी कई जगह है, तो वहाँ पे आप बात करो, किसी से रिक्वेस्ट करो। पहली बात तो आप मेहनत करोगे तो आपको देख के अपने आप ही सपोर्टर बहुत मिल जाते हैं। जी, आजकल स्पॉन्सर इतने आ गए हैं कि आप पूछो मत, स्पॉन्सर बहुत आ गए हैं आजकल। जी, आजकल हमारे समय में कहाँ थे स्पॉन्सर? हाँ, 100 रुपये, मुझे याद है 300 रुपये ओनजीसी से स्कॉलरशिप शुरू करी थी, हाँ जी, फिर 900 रुपये हुआ, फिर 1500 रुपये हुआ, फिर 3000 रुपये हुआ, ऐसे मिलता था, वो भी मिलता। तो ये सब चीज़ें थी। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है ना सर, कि देखिए अड़चने, बाधाएं ऐसा किसके पास नहीं है। हर हर आदमी की एक कहानी है। और मिल्खा सिंह जी, कुक था, कहाँ से कहाँ पहुँचा। बिल्कुल, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। दशरथ मांझी, बिल्कुल, आप बताइए दशरथ मांझी, अगर ये पिक्चर नहीं बनी होती तो हम जानते ही नहीं, जानते नहीं, बिल्कुल, हम जानते नहीं। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। आज भी देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने देश का झंडा ऊंचा किए हैं। डिंको सिंह था, या और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं जिनकी परिस्थितियाँ ही, एक ब्लेड रनर है, आप नाम सुने होंगे, जिसकी पैर, बनी तो है बहुत बड़े ब्लेड रनर थे। तो भाई बिल्कुल, कई आपने देखा होगा, एक लेडीज़ का आजकल मोटिवेटर है, वॉलीबॉल की है, जो ट्रेन से कट के गिर गई थी, उनका पैर कट गया था। अच्छा, अच्छा, तो वो भी हैं। जी, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ हिम्मत आप करें, अपने आप दस्ता बनता जाएगा, जहाँ कारवां बन जाएगा, आपके पीछे दुनिया जुड़ जाएगी सब।
पहले आप कोशिश तो करिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही दिशा में, कहीं गलत है तो आप बड़े से पूछिए, कहीं से, तो वो ज़रूरी है। बिल्कुल सर बिल्कुल। जैसे कुलदीप भाई बात बता रहे हैं, कुलदीप भाई तो बॉम्बे में भी फिजिकल करा रहे हैं, फिटनेस करा रहे हैं। जी इनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इनको लगता है, इनको मज़ा आने लग गया। अच्छा, जिस चीज़ का आप मज़ा लेने लग गए ना, हाँ वो चीज़ आपको, आप ना स्पोर्ट्स को इंजॉय के साथ करिए, फिर देखिए परफॉर्मेंस 100% आएगी। आप उसी चीज़ को सुबह उठ रहे, जाने का मन मेरे नहीं, मन आप से यही इंजॉय करिए। बिल्कुल आप उस चीज़ को, जैसे कुलदीप जब से फिटनेस करा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इंजॉय कर रहे हैं। इनको नहीं मतलब कि दुनिया क्या सोच रही है क्या नहीं, अपना इंजॉय कर रहे हैं, 4 लोग जुड़ते जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल मोहित भाई है, मोहित है मस्वेर, जब मैंने इनको आइडिया दिया कि मसाज का कोर्स करके आओ, हाँ तो कभी पूछना उनको, आज भाई ठीक है पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको मज़ा आने लग गया। काम में हाँ आप अपने काम को मज़ा, आप अपने काम से घृणा मत करिए, आप अपने काम को एंजॉय करिए। बिल्कुल चाहे पंचर का काम हो, चाहे कोई भी हो। लोग कहते हैं भैया, अरे मैं 12 बजे दौड़ने जाऊंगा, यार जब मौका मिले तब दौड़ने जाओ। जी 1 बजे कौन, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका फिटनेस, आपकी सेहत आपको ज़रूरी है, हाँ जी वो चीज़ है।